Hello everyone. Today in the series of scoring 100% in CBSE Maths, मैं आज डिफरेंशिएशन का आपके सामने लेके आ रहा हूँ ट्रिकी क्वेश्चंस का फोर्थ वीडियो। फर्स्ट थ्री वीडियोस में क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे, आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे होपफुली, और आप सबको करने में मज़ा भी आया होगा। और जिनको मज़ा नहीं आया वो उसको एक बार और कर लें, अच्छे से देखें, तो धीरे धीरे आपको यू विल एंजॉय ऑल दीज क्वेश्चंस। और जब आपको करना आएगा तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आपको मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। 100 मार्क्स लेने का जो सबसे पहला फंडामेंटल है वो यही है कि आप सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करें। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस आप करने लगेंगे, कुछ लोगों से अपना आप हो जाते हैं, कुछ थोड़ा प्रैक्टिस से करते हैं, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपके ट्रिकी क्वेश्चन निकलना शुरू हो जाएंगे, और ट्रिकी क्वेश्चन जब आपसे होंगे तो आपको एंजॉयमेंट होगा इसी में ही। तो अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट 23 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये आपको दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 raised to power x plus 1 इंटू 3 raised to power x अपॉन 1 + 36 raised to power x। इंटेंशनली ये क्वेश्चन लिया है मैंने। सिमिलर क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर इन एनसीईआरटी इन मिसलेनियस। तो इसमें साइन इनवर्स समथिंग दे रखा है। इस क्वेश्चन का जो बेसिक फंडामेंटल ये होता है, आपको एक्सपोनेंट्स को ओपन करना आना चाहिए। ये जो 2 raised to power x+1 दे रखा है, आई विल राइट इट एज 2 raised to power x इंटू 2 raised to power 1। ये लिखा आपको। नीचे जो है 36 raised to power x है, इसको 36 को आई कैन राइट 6 raised to power 2 इंटू एक्स। तो न्यूमिनेटर में देखिए क्या हुआ, ये हो गया साइन, जो 2 raised to power 1 था उसको मैं आगे ले आया हूं, और ये 2 raised to power x इंटू 3 raised to power x यहाँ पे हुआ। डिनोमिनेटर में इट बिकम 6 raised to power 2x। अब देखिए 2 raised to power x इंटू 3 raised to power x को 2 इंटू 3 होल x लिख देता हूं पावर। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को अपना भी आता है, मैं उनके लिए कर रहा हूं ये सारा काम जिनको थोड़ी एक्सपोनेंट्स में प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कोई बात नहीं, इट विल बी 6 raised to power x, डिनोमिनेटर में 6 raised to power 2x हो गया। अब आप अपना माइंड अप्लाई करिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन हो गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ पे जो भी नजर आ रहा है इनवर्स का सिंपल फंडामेंटल होता है। ये यदि साइन इनवर्स है तो इसे भी साइन समथिंग बनाना है। तो साइन का इस फॉर्म में आपको फॉर्मूला याद करना है कि कौन सा फॉर्मूला इस तरीके का होता है। तो यदि आप ध्यान रखेंगे तो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन, ओ सॉरी गलत बोल गया मैं, 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वो लगाने के लिए मैं 6 raised to power x को टेन थीटा पुट कर दूंगा। पुट करना जो है वो लर्न नहीं करना है कि आप लर्न कर रहे हैं सर ने इसमें पुट किया, नहीं, आपको कंसेप्ट बता रहा हूं मैं कि 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है। यहाँ पे साइन इनवर्स है, इसे मुझे साइन समथिंग बनाना है, तो 6 raised to power x को टेन थीटा पुट कर दूंगा, उससे थीटा टेन इनवर्स 6 raised to power x आएगा। इसको बाद में यूज करेंगे। तो देखिए क्या बना आपका, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिख दिया मैंने 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख देंगे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा है, तो इट विल बी साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन हट गया, ये बच गया आपका 2 थीटा। थीटा की जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी थी उसको वापस से पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू हो गया 2 टेन इनवर्स 6 raised to power x। नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट। यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका इनवर्स का था, डिफरेंशिएशन का यहाँ तक बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था। अब डिफरेंशिएशन आएगा तो इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। लेफ्ट साइड में dy/dx, राइट साइड में 2, तो ये वाला एज इट इज रखा है मैंने। टेन इनवर्स x का आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो मैंने लिखा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की जगह क्या दे रखा है 6 रेज़ टू पावर एक्स, तो 6 रेज़ टू पावर एक्स का स्क्वायर लिखा है। फिर अभी मुझे x की जगह 6 रेज़ टू पावर एक्स दिया हुआ है, उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो a रेज़ टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है a x log ऑफ a रेज़ टू पावर एक्स log ऑफ a, इसलिए 6 रेज़ टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 6 रेज़ टू पावर log ऑफ 6। ये रख दिया, ये आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट है। 23rd क्वेश्चन का जो इसेंशियल पार्ट है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है। डिफरेंशिएशन इज नॉट दैट मच complicated. Come to the question number 24. Find the value of k for which fx equal to this much दिया हुआ है, when -1 is less than x is less than 0, if 0 is less than x is less than 1, this much दिया हुआ है। ये कह रहा है it is continuous at x equal to 0, k फाइंड करिए। आपको मैंने पहले ही बताया सीबीएसई में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो कभी भी आपसे कंटिन्यूटी चेक नहीं करवाएगा, वो कहेगा ये कंटिन्यूस है के निकालिए, तो कहेगा कंटिन्यूस है, उसके बारे में आपको मैं पहले कई क्वेश्चंस में इसी सीरीज में बता चुका हूं कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पे निकालूंगा। कंटिन्यूस दे रखा है x इक्वल टू 0, तो एफ 0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फंक्शन की एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे आप फंक्शन आइडेंटिफाई करिए। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन दिया हुआ है, तो मैंने फाइंड किया फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 पे 2x प्लस 1/x-1 है। f0 निकालने के लिए इसके अंदर x की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो ये कैलकुलेट करेंगे हम, इट कम्स आउट टू बी -1। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन -1 आ गई है। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन -1 आ गई। अब आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे x इक्वल टू 0 पे। आप चाहें तो लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर जब वो फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा हो तो आप डायरेक्ट लिमिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीज, आप इसको अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए, x को 0 माइनस एच से रिप्लेस करके और h टेंड्स टू 0। राइट कैलकुलेट कर लीजिए, x को 0 प्लस एच से रिप्लेस करेंगे, h टेंड्स टू 0। और आप डायरेक्ट लिमिट भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो मैं डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूं। अब डायरेक्ट लिमिट में जहां पे भी स्क्वायर रूट हो, मेरा एक सिंपल फंडा है जो मैं आपको अब फिर से रिपीट कर रहा हूं। स्क्वायर रूट जब भी नजर आए जस्ट रैशनलाइज इट और स्क्वायर रूट को रिमूव कर दीजिए। रैशनलाइज किया मैंने इसको, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स से न्यूमरेटर में, और इसी चीज से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर में a माइनस बी था और मैंने a प्लस बी से इसको मल्टीप्लाई किया, ये a प्लस बी है आपका, तो ऊपर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप रैशनलाइज कर लेना प्रॉपरली, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में टर्म एज इट इज है। ऊपर की टर्म्स को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पे। ये 2kx अपॉन नीचे x इंटू ये जो भी हमने टर्म लिखी है, x से x कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें आप x टेंस टू 0 पुट कर दीजिए, तो 2k अपॉन √1 प्लस √1, ये k आ गया। तो लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, अब फंक्शन की वैल्यू आपको -1 आ रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट f0 इक्वल टू -1 लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो जाता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे कह रहा है शो दैट fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3, x बिलोंग्स टू r इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बड़े कम है बुक के अंदर, शायद 2 क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो इसमें डिफिकल्टी आती है, बच्चे छोड़ ही जाते हैं इन्हें। fx इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 दे रखा है, तो पहले तो इस फंक्शन को मैं रीमॉडिफाई करूंगा, रीडिफाइन करूंगा x इक्वल टू 3 के आसपास। देखिए मॉड्यूलस का मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस x होता है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको ध्यान क्या रखना है, अंदर जो भी आ रहा है मॉड्यूलस के, वो चीज यदि पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मॉड्यूलस के अंदर की चीज यदि नेगेटिव है, x लेस देन 0 है, तो मॉड्यूलस निकालने के लिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप समझिए जैसे मॉड्यूलस के अंदर 2 लिखा हुआ है, तो मॉड्यूलस ऑफ 2, आप मॉड्यूलस हटा दीजिए, 2 ही रहने वाला है, कोई चेंज थोड़ी करेंगे हम। मगर मॉड्यूलस के अंदर -2 लिखा हुआ है, तो मॉड्यूलस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, -2 थोड़ी छोड़ोगे आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड्यूलस +2 हो जाएगा।
उसी चीज को लिखा हुआ है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स एक्स ही रहता है यदि एक्स पॉजिटिव है, और मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो एक्स यदि नेगेटिव हो तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स लेस देन 0 होगा तो मॉड्यूलस निकालने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम ही चीज यदि जैसे मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 5 गिवन है, बाय द वे एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूं, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 5 को मैं x माइनस 5 लिखूंगा यदि अंदर की चीज ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब अंदर की चीज ग्रेटर देन 0 का होने का मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। यहाँ पे x को ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कुछ भी पुट करिए, अपना भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए हमें साइन बदलने की जरूरत नहीं होती। मगर अंदर, इसके अंदर मीन्स मॉड्यूलस के अंदर जो टर्म नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे आ गई x माइनस 5 लेस देन 0, ये नेगेटिव है अंदर की टर्म, तो मॉड्यूलस लेने के लिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मॉड्यूलस के अंदर जो दे रखा है इस पर डिपेंड करेगा हम उसे एज इट इज रखेंगे या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। मॉड्यूलस के अंदर जो दे रखा है वो खुद पॉजिटिव है, तो आपको मॉड्यूलस का मीनिंग कुछ ही नहीं है, मॉड्यूलस हटा दो उतना ही रहेगा। मगर मॉड्यूलस के अंदर जो भी दे रखा है वो यदि आपका नेगेटिव है तो आपको मॉड्यूलस लेने के लिए उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे x माइनस 5 पॉजिटिव है तो लिखा है हमने पॉजिटिव है तो कुछ नहीं, इसको x माइनस 5 लिख देंगे। मगर ये नेगेटिव है बाय द वे, तो मॉड्यूलस लेने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन जनरल मैंने बता दिया है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए है। इसको चेक करने का तरीका, कहाँ पे इसको नेगेटिव करेंगे कहाँ पे पॉजिटिव करेंगे, इसका आप देखिए मैं नेक्स्ट मेथड बता रहा हूं। अदर देन ऑल दीज, ये कोई भी है, इसको क्या लिखना है, तो आप x माइनस इसका 0 निकाल लीजिए x इक्वल टू ए पे, ये नंबर लाइन बनाई, इस पे पॉइंट है x इक्वल टू ए। इसके राइट साइड में ये थ्रू आउट पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड में थ्रू आउट नेगेटिव होगा। राइट साइड का मतलब है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए पे, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब ऐसे याद रख सकते हो आप, इसका जो भी 0 आ रहा है उसके राइट साइड में इसको एज इट इज लिख देंगे और ये आगे भी काम आएगा। और जो भी 0 आ रहा है उसके लेफ्ट साइड में यदि आपको इसको डिफाइन करना है तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय नेगेटिव साइन। तो जैसे आपको मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 दे रखा है, इसका 0 आएगा x इक्वल टू 5, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 सिंपली x माइनस 5 हो जाएगा। x लेस देन 5 पे वो माइनस x माइनस 5 हो जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए दे रखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू ए पे सिंपली x माइनस ए हो जाएगा, मगर x लेस देन ए पे ये माइनस ऑफ x माइनस ए होगा। जो भी 0 आ रहा है उसके राइट साइड में आप मॉड्यूलस सीधा हटा दीजिए, प्लस आएगा, और लेफ्ट साइड में मॉड्यूलस हटाओगे तो उस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कर रहे थे एफ एक्स मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 है, तो देखिए इसका 0 आता है 3 पे, तो ये 3 पे वेरी करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, और लेस देन 3 पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी 0 आता है, जहाँ पे भी 0 आता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका साइन बदलता है, उसके राइट साइड में उसको एज इट इज लिख देते हैं, लेफ्ट साइड में उसको माइनस साइन से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब हमारा क्वेश्चन आ गया, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 3 पे। x इक्वल टू 3 पे मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, जिसमें x लेस देन 3 है, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, जिसमें x ग्रेटर देन 3 है। लेफ्ट मीन्स लेस देन 3 और राइट मीन्स ग्रेटर देन 3। तो कंटिन्यूटी के लिए जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो ये स्टैंडर्ड मेथड है, x को 3 माइनस एस से रिप्लेस कर देंगे, h टेंस टू 0 का। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो x को 3 प्लस एस से रिप्लेस करेंगे, h टेंस टू 0 होगा। यहाँ पे बाय द वे फंक्शन लेफ्ट हैंड में ये है और राइट हैंड में ये हो जाएगा। यहाँ से पता चलेगा लेफ्ट हैंड में ये, राइट हैंड में ये। तो यहाँ पे मैंने x को 3 माइनस एस से रिप्लेस कर दिया, इसमें कैलकुलेट करने पे 0 आ गया और राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई। तो दोनों लिमिट x इक्वल टू 3 पे इक्वल है, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकाल लीजिए एट x इक्वल टू 3। एट x इक्वल टू 3 फंक्शन दे रहेगा x माइनस 3, एफ एक्स एक्स माइनस 3 दे रहेगा। f3 निकालने के लिए इसमें x की जगह 3 पुट करेंगे तो f3 इक्वल टू 0 हो गया। तो तीनों चीज़ें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस हो गया।
डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जिस भी पॉइंट पे निकालना है, 3 पे निकालना है, तो एफ 3 माइनस एफ 3 डिवाइडेड बाई माइनस एच आएगा। फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ए माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। फिर से सुन लीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ए माइनस एफ एच डिवाइडेड बाई माइनस एच होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना हो तो वो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई प्लस एच होता है। ठीक है, ओनली दिस एच का डिफरेंस होता है, यहाँ पे भी माइनस है एच और यहाँ पे भी माइनस है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। राइट में यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ए जिस भी पॉइंट पे निकालना हो। तो इससे वैल्यूज लेंगे, अब वैल्यूज रख दीजिए एज इट इज। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना है, ये तो जीरो बन गया, यहाँ पे बचेगा माइनस एच मॉड्यूलस, जिसको प्लस एच लिख देंगे, मगर डिनोमिनेटर में माइनस एच है, एच और माइनस एच कैंसिल आउट होकर -1 आएगा, ये आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जब राइट हैंड डेरिवेटिव में लिखूंगा एफ 3 प्लस एच, इसके अंदर 3 प्लस एच लिखिए, तो ये मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस एच -3 माइनस एफ 3 निकालोगे इसके अंदर एक्स की जगह 3 रख के, तो मॉड्यूलस ऑफ 3 - 3 डिवाइडेड बाई एच आएगा। अब न्यूमरेटर में भी प्लस एच है, डिनोमिनेटर में भी प्लस एच है, दोनों कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएंगे। तो इन दिस केस योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, so this function is not differentiable। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाइए, इजी है। x रेज टू पावर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस वाई। ये आप देख लीजिएगा, पीछे मैंने करा रखा है सेम। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है, आप सोचोगे सर ने रिपीट कर दिया, रिपीट ही नहीं किया है। इसमें जो डिनोमिनेटर में एक चीज़ प्रूव करवाते हैं वो जनरली प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है। स्टार्टिंग पार्ट इसका ऐसा ही है, इसमें फंक्शन ऑफ एक्स के ऊपर पावर फंक्शन ऑफ एक्स है, तो विल टेक लॉग वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई लॉग ई। इसमें ध्यान रखना है कि लॉग ई इज इक्वल टू 1 होता है, याद कर लीजिए इसको, लॉग ई इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो जो ये लॉग ई है इसको 1 रख दिया, वाई वाई की टर्म में एक तरफ ले गया हूँ और एक्स की इधर ले आया हूँ, वाई निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ एक्स, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स आ गया। तो यहाँ तक कोई ऐसी खास बात नहीं है, डिफ्रेंसिएशन भी किया उसमें भी कोई खास बात नहीं है, ये मेरा आंसर आ गया। यहाँ पे log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। मगर जो ये प्रूव करवा रहा है, इसको प्रूव करने के लिए मुझे थोड़ा सा इस स्टेप में क्या करना है, जो ये 1 आ रहा है इसको log e लिख दूंगा, यहाँ पे जो ये 1 आ रहा है इसको log e लिख दूंगा, बिकॉज log e इक्वल टू 1 होता है। अब log e इंटू लॉग एक्स, log m प्लस log n इक्वल टू log mn होता है, इसलिए log e प्लस log x को log e x लिख देंगे। log m प्लस log n इक्वल टू log mn होता है, ये log e प्लस log x आया, इसको log e x लिख देना है। इतना सा ध्यान रखना है, ये पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किया ओनली ड्यू टू दिस स्टेप, क्योंकि ये स्टेप भी नहीं पता है तो आपका क्वेश्चन तो होने वाला नहीं है, और ये स्टेप ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर आता हूँ 27, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है, अगेन ए निकलवा रहा है एफ एक्स इक्वल टू ए साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 दे रखा है व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब दे रखा है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंटिन्यूअस है, टैक्स इक्वल टू 0, ए फाइंड करिए। तो देखिए इसके केस में मैं सबसे पहले व्हाट आई विल डू, मैं कैलकुलेट करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा उससे ए आ जाएगा, और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा उससे कुछ और वैल्यू आएगी, और दोनों को इक्वेट कर दूंगा क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस दे रखा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी। तो ए साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 को मैंने ले लिया एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, एक्स को 0 माइनस एच से रिप्लेस करना है, और एच टेंस टू 0 होगा, ये अब आपको पता लग गया होगा बिकॉज एक्स इक्वल टू 0 पे निकाल रहा हूँ, तो एक्स को 0 माइनस एच से इसमें पुट कर दीजिए। ए साइन पाई बाई 2 एक्स की जगह 0 माइनस एच प्लस 1 डिवाइड, ये हो गया
तो ये आपका ए साइन पाई बाई 2 बन गया और ये ए ही आ गया केवल लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, ए आपको कैलकुलेट हो गया। अब आएंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को केयरफुली सॉल्व करना है। तो x को 0 प्लस एस से रिप्लेस करूंगा, s टेंस टू 0, और राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन 0 वाला फंक्शन यूज किया था हमने। तो राइट हैंड लिमिट में एफ एक्स इक्वल टू 10x माइनस साइन एक्स को आपने s से रिप्लेस कर दिया। 0 प्लस एस से रिप्लेस करने का मतलब कुछ नहीं है, x को केवल h से ही रिप्लेस करना है। अब 10h को लिखा मैंने साइन h अपॉन कॉस h, ऊपर न्यूमरेटर में कॉस h एलसीएम ले लिया, तो ये साइन h माइनस साइन h कॉस h अपॉन h क्यूब इंटू कॉस h आ गया। न्यूमरेटर में इसमें भी साइन h है, इसमें भी साइन h है, सो आई हैव टेकन इट एज कॉमन, तो ये 1 माइनस कॉस h आया। नीचे h क्यूब को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, एक h और h स्क्वायर, और लिमिट h टेंस टू 0 कॉस h। इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे साइन h बाई जो h आ रहा है वो आपको पता है 1 होता है, और लिमिट h टेंस टू 0 कॉस h भी 1 होता है। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h 1 होता है। लिख के करेंगे इस क्वेश्चन को, साइन h बाई h 1 होता है, लिमिट h टेंस टू 0 कॉस h भी 1 होता है। तो इस चीज को 1 और इस चीज को 1 पुट किया, तो ये 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर आ गया। 1 माइनस कॉस h आपको पता होना चाहिए सभी को, ये 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 होता है। 1 माइनस कॉस h इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 होता है। तो 1 माइनस कॉस h को 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 लिख दिया है, नीचे h स्क्वायर एज इट इज है जो पहले से ही था। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन नीचे h स्क्वायर था, मगर ये साइन स्क्वायर h बाई 2 है, तो 1 बनाने के लिए इसके नीचे h बाई 2 होल स्क्वायर मीन्स h स्क्वायर बाई 4 होना चाहिए। या साइन स्क्वायर थीटा हो तो नीचे थीटा स्क्वायर होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर h बाई 2 है तो नीचे h बाई 2 स्क्वायर होना चाहिए। आपके पास केवल h स्क्वायर था, तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया है। इस 4 से मल्टीप्लाई किया, इस 4 से डिवाइड कर दिया, ये 2 बाई 4 हो गया हाफ, और इसको मैं लिख दूंगा साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 होल स्क्वायर। साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 होल स्क्वायर वो 1 हो गया आपका, इसलिए ये इट इज इक्वल टू हाफ। अब फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूस है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने a निकाली है और राइट हैंड लिमिट हाफ है, इसलिए a इक्वल टू इस क्वेश्चन में इट इज इक्वल टू हाफ। ये हाफ हो गया। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ तक करेंगे। आपका वीडियो का अराउंड टाइम 23 मिनट्स हो गया है, पूरा कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, तो मैं इसका एक पार्ट और अपलोड करूंगा अभी सब्सिक्वेंटली। तो आप क्वेश्चन नंबर 27 तक इसको करें प्रॉपरली। 4 या 5 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 4-5 क्वेश्चन डालूंगा। इसको आप प्रॉपरली सारे क्वेश्चन को नोट करें, और जैसा मैंने कहा है पहले सेल्फ करें, और सेल्फ करने के बाद यदि आपसे सारे हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो आप इसका सोल्यूशन इसके अंदर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।